नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं ट्रुथ प्रिवेल के साथ और मैं हूँ नियति। आज मुलाकात करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र शर्मा जी जो जीएमसी के मेयर बने हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। धन्यवाद। सर, आपको मुबारकबाद हो कि आपको जो टेन्योर मिला है 9 महीने के लिए आपको मेयर बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस 9 महीने के लिए? पार्टी का आदेश है, पार्टी अगर एक दिन के लिए भी बनाएगा हम बनेंगे, तो जो आदेश आता है उसका पालन करना चाहिए और जो समय सीमा है उसमें अच्छा काम करके बताना चाहिए। सर, सबसे पहला जो मेरे से आपसे क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि क्या ब्लूप्रिंट लेकर आप आज यहाँ पर जब आपको टेन्योर मिला है तो इसके बाद आप क्या ब्लूप्रिंट लेके आए हैं कि क्या क्या काम जो है मैंने मेयर होने के नाते करने हैं? देखिए, सबसे बड़ा काम मेरे लिए है एम्पावरमेंट ऑफ ए कॉरपोरेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ ए काउंसलर। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई लीडर फेल होता है तो लीडर फेल नहीं होता, जनता फेल होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जनता सबसे ऊपर है, तो जनता के डायरेक्शन द्वारा लीडर को काम करवाना होता है। तो जब लीडर कोई काम करवाए तो जनता की उसमें सहूलियत होती है, और अगर लीडर काम नहीं करवा पाता है तो फेल जनता होती है, क्योंकि जनता का काम नहीं हुआ। इसलिए पहली मेरी प्राथमिकता है, जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसमें एम्पावरमेंट ऑफ ए कॉरपोरेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ ए काउंसलर। और वही मोदी जी का भी आह्वान है कि 74th अमेंडमेंट लागू करके लोगों की सरकार, जनता के द्वार, इस जो हमारी वो प्राथमिकता है उसको सिद्ध करना है। सर, कोविड की बात करें तो कोविड के समय में हमारा जो सारे काम थे वो ठप पड़ गए हुए थे। हम लोग घरों में बैठ चुके थे, पर फिर भी आपका काम की बात की जाए तो लगातार आप काम कर रहे थे। क्या लगता है कि उस समय कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जो उस समय पूरे ना हो पाए और आज इस टेन्योर के बीच में आप वो काम जो है वो पूरे करेंगे? देखिए, कोविड में अलग परिस्थितियां थी। वो एक किस्म का महामारी टाइप था, और उसमें आपने देखा पूरे विश्व में बड़ी विचित्र सी परिस्थितियां बन गई थी। और उस परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में भी हमारी कॉरपोरेशन ने भी काम किया, सैनिटेशन करवाया, घर घर जाके सैनिटाइज किया, और वैक्सीनेशन हुई, हर काम। फिर आपने किट बांटे। मोदी जी की अध्यक्षता में जो कोविड में काम हुआ वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। राशन भी फ्री दिया लोगों को। इससे बढ़िया सहूलियत और व्यवस्था कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिली। और मैं लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उस समय कोऑपरेट किया और बड़े धैर्य से काम लिया। इसलिए हम उस विचित्र परिस्थितियों से बाहर निकल पाए हैं। सर, आप बीजेपी का काउंसलर हो पार्षद में, या कांग्रेस का हो या इंडिपेंडेंट, आप सबको एक साथ लेकर चलते हैं, पर क्या लगता है वो आपके लिए उनका विपक्ष किस तरह से है? देखिए, ये कॉरपोरेशन जो है इसका वन पॉइंट एजेंडा है, दैट इज डेवलपमेंट फॉर जम्मू, डेवलपमेंट फॉर जम्मू एंड डेवलपमेंट फॉर जम्मू। उसमें हम सब पार्षदों ने ये तय किया है कि हम हर चीज से ऊपर उठ के जम्मू की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। जब हम सब जम्मू की डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए आए हैं तो फिर परेशानी कैसी। और दूसरा ये है, जो पार्टीज होती हैं दे आर मीडियम टू डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसमें कोई हिंदी में लिखता है, कोई इंग्लिश में लिखता है, कोई गुरुमुखी में लिखता है, कोई संस्कृत में लिखता है। तो भाषा मैटर नहीं करेगी, मैटर ये करेगा कि काम क्या किया और लिखा क्या, एक्सप्रेशन क्या किया। तो जो पार्टी अच्छा काम करती है तो लोग उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। सर, इस समय जो प्रोजेक्ट की बात की जाए, आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट जो है इस समय सामने नजर आ रहा है, तो वो प्रोजेक्ट कब तक तैयार होगा और किस तरह से उसके ऊपर काम जो है चल रहा है? उसमें गतिशील काम चल रहा है। जी। इसकी गति हम और तेज करने वाले हैं। तो आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट भी तैयार होगा, और कुछ प्रोजेक्ट भी हमारे विचार में हैं। काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं, तो जम्मू वासियों को काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और हम तो यहाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक नीयत से काम करने के लिए आए हैं, चाहे वो पार्षद हों, हर व्यक्ति, जहाँ के अधिकारी हों, सभी का वन पॉइंट एजेंडा है कि हमने जम्मू को डेवलप करना है और काम करना है।
सर इस समय जम्मू की बात की जाए तो घर बनाना या बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए काफ़ी बारी आरोप लगाए जाते हैं कि नक्शा जो है वो तैयार नहीं हो पाता है। नक्शे को लेकर क्या प्लान है उसको लेकर आपका? देखिए, जब हमने कॉरपोरेशन बनाई थी 2018 में, तब बिल्डिंग बायलॉज कुछ और थे। जी, उसमें 10 फुट से कम अगर किसी की लेन है तो वहाँ उसका बिल्डिंग परमिशन पास नहीं होता था। जी, और अगर 40 फीट से कम अगर लेन है तो उसका कमर्शियल का साइट प्लान अप्रूव नहीं होता जी, था। मैंने ही इसके लिए रेजोल्यूशन लाया था और फिर बिल्डिंग बायलॉज बने थे। और अब जो ओल्ड सिटी है, 10 फीट से कम लेन में भी आज की डेट में साइट प्लान का अप्रूवल हो रहा है। और 40 फीट से कम की गली में भी, लेन में भी जो आपकी एक दुकान है उसका साइट प्लान अप्रूव हो रहा है। तो कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छे कदम आगे बढ़ाए हैं। और आने वाले समय में हम इसमें और सुधार लाने वाले हैं, क्योंकि हमारा सीधा एक ही चीज सोचना है कि लॉ शुड बी वेरी सिंपल, जी, ताकि उसकी कंप्लायंस हो सके। हम इतने मोटे मोटे कानून बना देते हैं जिसकी कंप्लायंस ही नहीं होती, और कंप्लायंस करने के लिए आदों को समझ ही नहीं आता ये है क्या। और अगर पता भी लग जाए तो बीच में बिचौलिए आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर चीज स्ट्रीमलाइन हो, व्यवस्थित हो, सिंपल हो, और लोग उसको फॉलो करें। डिसिप्लिन जो है वो तभी आएगा जब हम किसी चीज का कंप्लायंस करवाएंगे। और कंप्लायंस हमेशा वॉलंटरली होना चाहिए, ना कि फोर्सफुल। इसलिए हम इसको बिल्डिंग बायलॉज में चेंज लाएंगे आने वाले समय में, आप देखेंगे। लेकिन अभी मैंने फोकस किया है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, वर्किंग प्रोसेस के लिए, दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ ए कॉर्पोरेशन जी। एंड ए कॉर्पोरेटर। सर अंत में एक ही सवाल करना चाहूँगी, स्कैम्स की बात की जाए तो अभी भी बड़े सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। जिस तरह से बख्शीनगर हॉस्पिटल की बात की जाए, मेरे को कुछ दिन पहले ही सुनने को पता चला कि यहाँ पर बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों से पैसे लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको हम कुछ देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे और उसके बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा। क्या आपके नज़रिए में ऐसी कोई बात है कि कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या ये काम हो सकता है पूरा? जो आपने बात की, जो एनजीओ में लगाते हैं, जी, उनसे कई बार ऐसे सुनने को आता था जब मैं कॉर्पोरेटर भी था, जी, कि किसी ने 40,000 लिया, किसी ने 60,000 लिया। बिल्कुल, लेकिन जब मैं उनको बोलता था यार मेरे सामने मैं आपको पैसे दूंगा, मुझे कोई आदमी पकड़वाओ, तो तब कोई दिखता नहीं था। जी, और अब मैंने देखा, फिर इसलिए भी वो लोग नहीं आगे आते होंगे, सोचते होंगे हमारी नौकरी चली जाएगी। जी, अब मैंने एक आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी एनजीओ का व्यक्ति अगर किसी को चेंज करना है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि उसको निकाला ना जाए, दूसरे को रखा ना जाए, और ये जो पैसे लेने वाली प्रथा है वो बंद हो। काफ़ी चीज़ों में मैं ट्रांसपेरेंसी ला रहा हूँ। और आप देखेंगे हमने एक अभी पार्षदों की कमेटी भी बनानी है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटी। कोई भी शिकायत अगर उनके पास आती है तो अधिकारियों को बुला के वेरीफाई किया जाएगा। और अगर वेरिफिकेशन सही हुई तो फिर उनके लिए दो ही जगह बचेंगी, एक डिस्ट्रिक्ट जेल यहाँ आमफला में, बिल्कुल, और दूसरा सेंट्रल जेल बानतला में। और हम डायरेक्टर विजिलेंस को लेटर लिखेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि समाज से करप्शन हटनी चाहिए जी। और दूर होनी चाहिए। और इसके लिए हम बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन इस बार हम करके बताएंगे। सर कई बार ऐसा होता है कि करप्शन अपने लोग ही कर रहे होते करप्शन लोग ही तो करते हैं। हैं। नहीं, वो अपने ही होते हैं वो वो तो। चाहे अपने हो या बेगाने हो, ये तो सामाजिक मुद्दा है। जी, तो इस नियत को और नीति को बदलने के लिए कुछ लोगों को आगे आना आना पड़ेगा। और मैं आपको भी एक प्रार्थना करता हूँ कि जी, आप भी आगे आएं जी, और इस काम में सहायता करें, ताकि हमारा समाज पारदर्शी, सुदृढ़ और कल्याणकारी बन सके। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे आपने सुना कि हमारे मेयर साहब ने बड़ी सारी अच्छी-अच्छी बातें हमारे सामने साझा की हैं, और अगर आप लोग भी ऐसे किसी चीज़ के शिकार हुए हैं, जो अंत में मैंने इनसे प्रश्न किया स्कैम को लेकर, तो कृपया पहले उसकी बिल्कुल जाँच करें कि क्या ये सही है या गलत। और अगर कभी आप किसी को पैसे देते हैं, तो उसके लिए आपको अपने साथ एक प्रूफ़ रखना ज़रूरी है, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम बनती है, तो आपको उसके आगे आना है। ये नहीं करना है कि अब हमने पैसे दे दिए, हमें चुप के पीछे बैठना है। हमें आगे बढ़ना है, अपनी आवाज़ को उठाना है, ताकि हम उस बंदे तक जो है बात पहुँचा सकें कि वो हमारे साथ स्कैम कर रहा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, जितनी भी हमने चर्चाएँ की हैं, अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए ट्रुथ प्रिवेल के साथ। नमस्कार।